आज के क्लास में हम देखिए निबंध क्या है इसकी परिभाषा को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए निबंध शब्द नि प्लस बंध से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह बंधी हुई परिमार्जित प्रौढ़ रचना। इसे अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं। तो देखिए जो निबंध है, निबंध का अर्थ क्या होता है। तो देखिए निबंध शब्द नि प्लस बंध से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह बंधी हुई परिमार्जित प्रौढ़ रचना। इसे अंग्रेजी में हम ऐसे कहते हैं। तो देखिए ये आपकी यहाँ पर निबंध की परिभाषा है, और निबंध के विद्वानों लेखक के द्वारा अनेक परिभाषाएं दी हैं। देखिए जो निबंध की जो परिभाषा है उसको विद्वानों और लेखकों के द्वारा अनेक परिभाषाएं प्राप्त हुई है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी परिभाषा को। देखिए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा पढ़ेंगे हम। तो देखिए निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन का प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छ तन्यता, सौष्ठव और सहजीवता तथा आवश्यक संगति तथा संबंधता के साथ किया जाता है। तो देखिए ये आपकी परिभाषा यहाँ पर बाबू गुलाब राय के अनुसार है। देखिए आपकी परिभाषा थोड़ी सी कठिन है, इसमें जो वर्ड है उनको हम बदल नहीं सकते। कुछ ऐसी परिभाषाएं होती है जिनमें जो वर्ड होते हैं उन्हीं को ही हमें कंप्लीट करना पड़ता है। आप एक दो बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे शब्दों को, तो आपकी परिभाषा कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बार हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें क्या होता है, एक सीमित आकार होता है और उस सीमित आकार के भीतर किसी वस्तु का वर्णन और प्रतिपादन एक विशेष निजीपन के साथ और स्वच्छता और सौष्ठव और सहजीवता तथा आवश्यक संगति तथा संबंधता के साथ किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। तो थोड़े से कठिन शब्द है इसमें, लेकिन आप अगर इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो हो जाएगी। अब देखिए हमारी अगली परिभाषा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा क्या है। तो देखिए यदि गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। देखिए यदि गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो देखिए ये आपकी परिभाषा हो गई है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करिए और अच्छे से शब्दों को समझ के आप परिभाषा कंप्लीट करें। अब चलिए हम देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। देखिए आपका यहाँ पर प्रश्न है एक कि निबंध के कितने तत्व होते हैं। तो देखिए निबंध के 4 तत्व होते हैं। देखिए निबंध के 4 तत्व होते हैं और इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए पहला है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा है भावात्मक निबंध, और तीसरा है आपका विचारात्मक निबंध, और आपका चौथा है यहाँ पर विवरणात्मक निबंध। तो देखिए आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से अपनी कॉपी में आप नोट करिए। अब चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए ये आपका यहाँ पर अगला प्रश्न है हिंदी निबंध साहित्य को कितने युगों में बांटा है। तो देखिए हम इस तरह से हेडिंग डालेंगे, हिंदी निबंध साहित्य को 4 युगों में विभाजित किया है जो इस प्रकार है। तो देखिए इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे तो आपका प्रश्न का आंसर है वो अच्छा लगता है इस तरह से, और किस तरह से आपने प्रश्न को महत्व देकर लिखा है ये भी पता चलता है। तो आप इस तरह से हेडिंग डालें। अब देखिए इस तरफ हमारा युग है और इस तरफ हमारी काल अवधि है। तो देखिए पहला है हमारा भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुल्क युग और चौथा है आपका शुल्कोत्तर युग। तो देखिए बहुत ही आसान है ये। और देखिए हमारा भारतेंदु युग है, इसकी काल जो विधि है देखिए 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, और द्विवेदी युग है हमारा 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। देखिए जो शुल्क युग है ये हमारा 1920 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक है, और जो हमारा शुक्लोत्तर युग है ये हमारा 1940 ईस्वी से अब तक है।
तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करिए, अच्छे से इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ये प्रश्न, तो अच्छे से अपनी कॉपी में आप इनको नोट करें।